अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं एनी खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पंजाब असम्बली के हल्का PP बप सियालकोट के ज़मीनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। असम्बली में सूबाई असम्बली के नशिस्त PP 52 पर ज़मीनी इलेक्शन में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रही। PP 52 सियालकोट के ज़मीनी इंतखाब तमाम 185 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक नून लीग के हिना अरशद बड़ाइच ने 78,419 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार फाखिर निशाद घुम्मन 40,037 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीगी उम्मीदवार हिना अरशद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम ने मुझे सियासत के लिए नहीं, खिदमत के लिए मुंतखब किया। मरियम नवाज की वजह से इस मकाम पर खड़ी हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी पर हिना अरशद बड़ाइच को मुबारकबाद। कहा, समड़ियाल के अवाम ने जिस एतमाद का मुजाहरा किया उस पर पूरा उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून की कामयाबी अवाम का हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का मजर है। हिना अरशद के घर पर जश्न, आतिबाजी का मुजाहरा, कारकुनान का ढोल की थाप पर रक्स। समड़ियाल में वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का हिना अरशद बड़ाइच की इलेक्शन हॉल आमद पर वर्करों से खिताब। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैं आज अपनी तमाम पार्टी वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह उन्होंने इलेक्शन में काम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन को कामयाब बनाने में पार्टी वर्करों का ही हाथ है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान आर्मी के हालिया जंग में कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद दी और जलसे के इख्तिताम हिना अरशद बड़ाइच ने वर्करों का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने लंदन में पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पिछली हुकूमत जो मुल्क का हाल किया था उसे मुस्लिम लीग नून बतदरीज बेहतर बना रही है। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग का किरदार, मुल्क के हालात और मईशत बेहतर हो रहे हैं। मजीद का लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ साथ काम भी होना चाहिए। हमारे ज़माने में 4 साल तक रुपया मुस्तहकम रहा, शरह नमू 7 को छू रही थी। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, चीन के साथ मिलकर JF-17 बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया और ये एक मुश्तरका एफर्ट है चाइना और पाकिस्तान की। तो कौम को बताएं कि कौन क्या कर गया इस मुल्क के लिए, किसने क्या किया है और आदाद शुमार के साथ बताएं आप, जिसका ये नतीजा मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, कहते हैं कौम की दुआओं और तैयारी से गोल्ड मेडल जीता। एशियन चैंपियनशिप में 50 साल बाद पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में मुल्क का नाम रोशन करूं। आने वाले मुकाबले के लिए मजीद सख्त मेहनत करूंगा। पाकिस्तान में गर्म मौसम की वजह से मुमकिन है ट्रेनिंग के लिए यूके जाऊं ताकि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की बेहतरीन तैयारी कर सकूं। मैं भी कौम की तरह अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। गोल्ड जो होता है वो गोल्ड ही होता है, चाहे आप 70 मीटर पे ले लें तो गोल्ड ही है। वो अल्लाह ताला ने 86 मीटर पे दिया। मैंने हमेशा जो है ना वो मैंने अपने आप को कम्पीट किया है, तो अभी भी कोशिश की थी लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। तकरीबन 50 साल के बाद एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में हमारा मेडल आया है, तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। तो आगे इंशाल्लाह जो है ना वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की इंशाल्लाह मैं भरपूर तैयारी करूँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात, जिसमें भारत से सीज़ फायर के बाद की सूरत हाल पर बातचीत। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान पुरान मुल्क है, हम भारत से जंग नहीं चाहते। पाकिस्तान ने जंगी मैदान इस सदी की नई तारीख कायम की। पाकिस्तान की कामयाबियों को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। वज़ीर आज़म का कहना था, दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत के मोतरफ, आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत ही असल में हमारी जीत है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आज़म के दोस्त ममालिक के हालिया दौरों पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सियासी इत्तेहादियों के दरमियान ताउन पर भी तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का कहना था, बजट में आम आदमी के लिए रिलीफ और फलाह के लिए इक़दाम करने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्क की मफाद में मिलकर आगे चलने की जरूरत है। मुलाकात में स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसाद, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। जनूबी एशियाई खत्ते में न्यूक्लियर तसादुम का खतरा मौजूद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की असल जड़ मसला कश्मीर है, जिसका हल नागुज़ीर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में
شنگریلا ڈائلاگ میں خطاب کہا جنوبی ایشیا میں غیر حل شدہ تنازعات کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتے ہیں. نظریاتی یا علاقائی اختلافات کو دبانے سے انہیں حل نہیں کیا جا سکتا. آزاد دنیا کے رکھوالوں نے خود ہی ریاستی خود مختاری، علاقائی سالمیت، انسانی حقوق، عالمی قوانین اور انصاف کی قدروں کو پامال کر دیا. طاقت اور مفاد، اخلاقیات اور اصولوں سے بالاتر ہو گئے. عدم اعتماد کی فضا میں کوئی میکانزم کام نہیں کرتا. پائیدار کرائسس مینجمنٹ کے لیے باہمی برداشت، ریڈ لائن کی پاسداری اور مساوات کی ضرورت ہوتی ہے. ایڈ ہاک رسپانسز ناکافی، ہمیں ادارہ جاتی پروٹوکول اور ہاٹ لائن کی ضرورت ہے. جنرل سائر شمشاد مرزا نے بھارت کی جانب سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا. Don't start at it, and then what you witnessed just recently, the crisis, it will always erupt. We will remain hostage to one incident and we will be back to zero from where we started. During peace in South Asia, an early resolution of Kashmir in line with the UN Security Council resolutions and as per the aspirations of people is essential. The end of whatever ceasefire which has now taken place and has been affected, if I say, in the deterrence domain, while at the conventional level, between two contiguous nuclear powers or any two nuclear powers, notion of deterrence is very important because it provides stability. The history of conflict as it goes, whenever it has occurred at less 71 and 65, it was always confined to the disputed territory. This time it has transcended that and come to the international border. Now that has a different connotation. And the second basic fundamental change which has come, that instead of targeting the borders first, which used to be the conventional domain or erstwhile domain, the cities have been targeted. So when you have directly targeted the cities and when you have crossed the threshold of disputed territory into the international border, this has significantly lowered the threshold. With the absence of crisis management mechanism, what we have been talking about, what I want to convey here, that while at this point and this crisis, the international community has been able to come in, because had there been no third-party mediation, it would have gone to the next levels. So the third party, that is the US, with UK, with Turkey, with China, with UAE, with KSA, the interlocutors, they came in and affected that ceasefire. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب. فیلڈ مارشل کا کہنا تھا بلوچستان میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کے پیچھے بھارت کا ہاتھ، بھارتی پر اس کی وار اب چھپی نہیں، کھلی جارحیت میں تبدیل ہو چکی. دشمن کے ہر سازش کو ناکام بنائیں گے، چاہے اندرونی ہو یا بیرونی. انہوں نے کہا پاکستان آرمی ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار. پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے جڑا ہے. وزیر اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا بھارت بلوچستان میں تخریب کاری کے ذریعے امن و ترقی کو نشانہ بنا رہا ہے. فتنۃ الہندوستان جیسے دہشت گرد گروہ عوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا ریاستی ادارے اور عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے. یونانی حکومت نے جانوروں سے محبت کی عظیم مثال قائم کر دی. بلدیہ ایتھنز کی طرف سے شدید گرمی میں جانوروں کو ٹھنڈا پانی فراہم کرنے کے لیے یونانی دار حکومت کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈے پانی کے پوائنٹ نصب کر دیے گئے جہاں جانوروں کو 24 گھنٹے ٹھنڈا پانی میسر کیا جا سکے گا. پانی کے اس بہترین انتظامات سے بلیاں، کبوتر اور دیگر جانور شدید گرمی میں پانی پی کر اپنی پیاس بجھائیں گے. یونان سے ظفر ساہی نے رپورٹ تیار کی ہے. یونان میں جو سمر کا سیزن ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس وقت یونانی دارالحکومت ایتھنز میں مختلف علاقے جو ہیں وہ گرمی کی لپیٹ میں ہیں اور یونانی محکمہ موسمیات کی جانب سے اس سال سمر میں جون، جولائی اور اگست جو ہیں ان میں شدید گرمی کا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ ان 3 مہینوں میں شدید گرمی پڑے گی. انسان تو گرمی میں اپنی گرمی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے گرمی کو مٹانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی مشروب اور کسی بھی دوسری چیز کا بندوبست جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو جانور ہیں ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے بلدیہ ایتھن کی طرف سے جو ہے وہ بڑے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. خصوصاً کبوتر، بلیاں اور جو کتے ہیں شدید گرمی سے بچاؤ کے لیے اس وقت میں منستراکی کا جو علاقہ ہے وہاں میں موجود ہوں اور میرے پیچھے مختلف جو یہاں جو پوائنٹ ہے وہ رکھے گئے ہیں جہاں پانی کا جو ہے ایک سسٹم جو ہے وہ بنایا گیا جس سے جانور جو ہیں وہ ٹھنڈا پانی پی کر اپنی پیاس جو ہے اس کو بجھا سکیں. بلیاں ہیں جن میں کبوتر ہیں
और दूसरे मुख्तलिफ हवानात हैं जो कि यहाँ जिनको पानी जो है वो मैसर नहीं है, तो बल्दिया एथन की जानिब से एक मखसूस निज़ाम जो है वो यहाँ जो है वो लगाया गया है, जिससे 24 आवर जो है वो ठंडा पानी जो है वो इन जो छोटे जानवर हैं, बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं और कबूतर हैं, उनको फराम जो है वो किया जा रहा है। और इन पॉइंट से ये जानवर भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं और अपनी प्यास को बुझाने के लिए वो इन पॉइंट्स पर आकर पानी पीकर अपनी प्यास जो है उसको वो बुझा रहे हैं।